हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है कि मैंने इससे पहले रेलवे में जॉब किया। रेलवे में जॉब करने के 3 साल बाद मैंने बिहार एसएससी का एग्ज़ाम निकाला और अभी मैं बीएसएससी के थ्रू नौकरी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि मेरा रेलवे से बेरोजगार से रेलवे से लेके अभी बिहार एसएससी तक का जर्नी है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ऐसे मैं वीडियो बनाते रहूँ, आप लोग को मोटिवेट करते रहूँ। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि बीएसएससी का जो अभी एग्ज़ाम है वो जुलाई में एकदम होने की एकदम प्रबल संभावना है। तो 2.5 महीना का टाइम है और इसी टाइम में हम लोग को आगे की तैयारी करना है और इस एग्ज़ाम को निकालना है और एक जॉब को लेकर आना है। और अभी जून में भी एनटीपीसी का वैकेंसी आ रहा है, जिसमें ग्रुप डी की और लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, मतलब एनटीपीसी की मान के चलिए कि वैकेंसी बम्पर आने वाली है। तो दोस्तों, बीएसएससी और इंटर लेवल की सिलेबस जो है सेम है, तो क्यों ना एक तैयारी से दो एग्ज़ाम निकल जाए, जिसमें हो जाए वो अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों मेरी जर्नी के बारे में। तो मेरी जो जर्नी है वो मैंने 2013 में अपना इंटर कंप्लीट किया और 2014 में बीएसएससी का जो फर्स्ट इंटर लेवल का वैकेंसी है वो आया। तो मैंने फॉर्म कैसे फिलअप किया, उस समय तो कुछ पता था नहीं और मैंने लगभग तैयारी 2015 से शुरू किया। तो मैं गांव में ही रहता था और गांव में ही अपना तैयारी करता था। तो जानते ही हैं कि गांव में माहौल कैसा है और थोड़ा सा इंसान भटक ही जाता है इधर उधर पढ़ता। 10th तक तो मेरी तैयारी अच्छी थी और मैंने तैयारी शुरू की और सेल्फ स्टडी मैंने शुरू किया। आगे बात करेंगे कि मैंने कौन कौन से बुक से और कैसे पढ़ाई की। तो मैंने सेल्फ स्टडी शुरू किया और मैंने 13 में इंटर कंप्लीट किया। उसके बाद 13 से 16 सेशन जो है मेरा ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हुआ। तो इस बीच जो हुआ कि 2017 में ही बीएसएससी का जो है वो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है और मैंने एग्ज़ाम उस समय एग्ज़ाम दिया। तो तैयारी उतनी अच्छी थी नहीं और इसका जो कंपटीशन था उस समय बहुत टफ़ था। ये शुरू से ही बहुत टफ़ एग्ज़ाम माना जा रहा है। तो मेरा तो चांस था नहीं निकलने का, लेकिन देखिए भगवान भी, लक भी साथ था, तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उसके बाद जब कैंसिल हुआ एग्ज़ाम तो मैंने तैयारी शुरू की और मेरा मोटिव नहीं था कि मैं इस मतलब ऑफिशियल जॉब में जाऊं। मैंने फ़ौज की तैयारी उस समय करता था। तो उस समय मैंने यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरिट नहीं बन पाया था। एमपी पुलिस का भी 2017 में एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरिट नहीं बन पाया था। और एसएससी जीडी में भी एग्ज़ाम दिया था, फिजिकल दिया था, लेकिन मेडिकल का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया। तो देखिए दोस्तों, मेरे तैयारी इस लेवल पे था। मैंने बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम निकाला था एक बार, मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था। इतना मैंने एग्ज़ाम निकाला वो सेल्फ स्टडी के थ्रू ही निकाला था। तो उसके बाद रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई 2018 में। 18 में वैकेंसी आई तो मैंने फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद कुछ दोस्तों के साथ मैं पटना गया और पटना में मैं 6-7 महीना रहा और सेल्फ स्टडी ही किया मैंने। तो उसके बाद सेल्फ स्टडी किया तो अक्टूबर में मैंने इसका एग्ज़ाम दिया, रेलवे की। अक्टूबर में एग्ज़ाम देने के बाद फिर दिसंबर में बीएसएससी का प्री का एग्ज़ाम हुआ, तो ये भी एग्ज़ाम दे दिया। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीएसएससी और रेलवे का सिलेबस सेम है, बस बीएसएससी में क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछता है और रेलवे में कम। तो एक एग्ज़ाम से मैंने दोनों तैयारी की। और रेलवे का जो उस समय इलेक्शन था और चेंज हुआ था, रेलवे का एग्ज़ाम टफ था। उससे पहले बहुत ज़्यादा कटअप जाता था, तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, कटअप बिल्कुल कम आ गया क्योंकि नया सिलेबस था और अच्छे लड़के उसमें पास नहीं हुए थे। तो मेरा कैसे निकल गया। तो मैंने 2019 में ज्वाइन भी कर लिया। 2019 में ज्वाइन करने के बाद मैंने 4-5 महीना नौकरी किया। उसके बाद बिहार सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई, तो मैं सोचा कि चलो ऐसे भर देते हैं। मेरा तो सपना था कि मुझसे निकल ही नहीं पाएगा, बिहार दरोगा की जो एग्ज़ाम है वो नहीं निकल पाएगा, ये मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो दोस्तों, मैंने सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा और ये बात है कि मेरी जीके की तैयारी उस समय अच्छी थी। मैंने पढ़ा था एक साल लगभग मैंने तैयारी किया था, अच्छे से तैयारी किया था। तो पढ़ा, उसके बाद प्री का एग्ज़ाम दिया तो पता चला कि जनवरी में उसका 2020 में लगभग 2020 जनवरी में रिज़ल्ट आया उसका।
और उसके कुछ दिन बाद मेरे दोस्त ने कॉल किया और बोला कि तुम्हारा बिहार एसएससी का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया है। तो मेरा तो बिहार एसएससी में कोई चांस था नहीं, मुझे नहीं लगता था कि अभी बहुत सारा प्रोसेस है और इतना साल लेट हो गया तो इसमें नौकरी हो पाएगा। तो मैंने बिहार सब इंस्पेक्टर पे ही फोकस किया, तो मेंस निकाला और फिजिकल निकाला। और देखिए दोस्तों, जब मैं बिहार दरोगा की तैयारी करता, जो मेरा मेंस पड़ा था, उसके कुछ दिन बाद ही बीएसएससी का मेंस पड़ा, तो इससे मेरा वो तैयारी हो गया। तो दोनों मेंस दिया मैंने, बिहार एसएससी का और बिहार दरोगा का। उसके बाद बिहार दरोगा में सिलेक्ट हो गया मैं, मेंस में रिज़ल्ट हुआ। उसके बाद फिजिकल दिया, फिजिकल भी मैंने जैसे तैसे निकाल लिया था, तो चांस हो गया था कि नहीं अब बिहार दरोगा मेरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 2-3 नंबर से मेरा नहीं हो पाया था। देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ, उस समय गेट पास मिलता है, जब आप सब कुछ क्वालिफाई कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तब ये गेट पास मिलता है। तो देख सकते हैं, तो बहुत ही मतलब दुख हुआ था, क्योंकि इतना मेहनत करके मैंने, चांस नहीं था लेकिन फिर भी कोशिश करके, एवरेज स्टूडेंट हो के भी तैयारी करके, ड्यूटी के टाइम ही हम लोग पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, तो नहीं हो पाया। लेकिन तो दोस्तों मैंने तैयारी शुरू किया और फिर से तैयारी किया। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो बीएसएससी का जो मैंने मेंस दिया था, चांस तो था नहीं, लेकिन इसने सब कुछ मतलब अच्छे तरीके से लेट से लिया, लेकिन सब कुछ अच्छे तरीके से, और पेपर ऊपर ज़्यादा लीक नहीं हुआ, तो साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हुआ। तो इसका भी रिज़ल्ट आ गया, तो रिज़ल्ट में मैं पास था। उसके बाद टाइपिंग होता है, तो टाइपिंग के लिए हम लोग का एडमिट कार्ड आया, और मात्र मेंस से टाइपिंग के बीच 1 महीना का टाइम दिया। तो 1 महीना में तो टाइपिंग निकालना मुश्किल है। तो अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेरा अगर टाइपिंग नहीं निकलता तो मेरा बिहार एसएससी में नहीं हो पाता। झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है। तो मैंने टाइपिंग में क्या किया कि 2017 मैंने सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म भरा था, तो उसमें टाइपिंग मांगा था। तो मैंने उसमें उस समय टाइपिंग किया था, अच्छा खासा मेरा स्पीड था। भले उसमें मेरा टाइपिंग में नहीं पास कर पाया, उसमें टाइपिंग बहुत ही हार्ड होता है इसके अपेक्षा। तो स्पीड आ गया तो फिर मैंने 1 महीना लगभग टाइपिंग किया और मेहनत किया, तो टाइपिंग भी पास हो गया। फिर उसके बाद टाइपिंग पास हुआ तो काउंसलिंग हो गया। फिर हम लोग का मेरिट के लिए केस हो गया, तो फिर 6-7 महीना बाद मेरिट आया। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मेरिट आया था। मैं आपके स्क्रीन पे, जब इसमें आप रोल नंबर सर्च कीजिएगा ना और आपका रोल नंबर दिखाएगा, तो लगेगा कि यार मतलब क्या ही बताऊं, वो आप लोग ही जिसका रोल नंबर इसमें शो करता है और लास्ट मेरिट में जिसका नाम आता है, वो खुशी वही जान सकता है। तो बहुत ही अच्छा लगा था कि चलो मेहनत किया तो सब इंस्पेक्टर नहीं हो पाया तो ये हो गया। तो ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि देखिए मैंने टाइपिंग किया था 4 साल पहले, 3 साल पहले, लेकिन इसमें काम दिया। तो आप लोग कोई भी एजुकेशन रिलेटेड कोई भी कीजिएगा कोर्स या कोई भी पढ़ाई, तो वो बात कहीं ना कहीं काम आता है। और एक बार आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम निकलते जाएगा। तो दोस्तों मैंने 4-5 बार एग्ज़ाम निकाला, और रेलवे में रहते हुए समझिए कि मैंने सब इंस्पेक्टर और बीएसएससी का एग्ज़ाम निकाला, जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तो मैंने कर लिया। जब मैं कर लिया तो आप लोग क्यों नहीं कीजिएगा। मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं एक पढ़ाई का, तो मैंने सरकारी स्कूल से ही मैंने पढ़ाई किया है, और जानकारी उस समय था नहीं, यूट्यूब पे इतना उस समय लोग बताते नहीं थे यूट्यूब पे। और अभी तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के पास एकदम मतलब कदम कदम पे लोग बताने वाले हैं, मैं हूँ, बहुत लोग हैं। तो इससे क्या होता है कि पता चलता है कि नहीं यार, लोग कर रहे हैं, लोग निकाल रहे हैं, जो मेरे से नीचे वाले लोग निकाल रहे हैं, तो मेरे से क्यों नहीं निकलेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है दोस्तों, कि जब मैं उस समय डिमोटिवेट होता था तो उस समय यूट्यूब पे उतनी वीडियो नहीं मिलती थी। जो लोग थे सारे टॉपर थे। अब वीडियो देखते भी होंगे कि अरे यार मैं तो शुरू से ही पढ़ता था और तेज़ था पढ़ने में, मैं टॉपर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा देख के लगता है कि नहीं यार, मैं तो टॉपर हूँ नहीं, तो मेरे से कैसे होगा। तो मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि जब मैं कर लिया तो आप लोग से एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरा जर्नी देख ही लिया। और मैं आपको बता दूं कि मैंने बुक्स रिलेटेड, मैं बुक्स बता दूं कि कौन कौन से बुक से मैंने तैयारी किया। तो मैंने लूसेंट से तैयारी किया, और एसएससी का प्रीवियस ईयर जो जीके होता है उसको मैंने बार बार पढ़ा, वो बहुत ही हेल्प करता है।
और उस समय तो अभी देखिए रेलवे का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो इसका प्रीवियस ईयर, एसएससी का प्रीवियस ईयर लूसेंट पढ़िए और जीके पे अपना कॉन्फिडेंस बनाइए और कोशिश कीजिए कि मैथ रीजनिंग करिए। रेलवे का जितना एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी कीजिए, एकदम आपका नौकरी होगा। और जब फिर मैं बता दूं कि जब नौकरी होता है तो फिर सारी परेशानियां इंसान भूल जाता है कि मैंने किस लेवल से आके तैयारी किया क्या नहीं किया। और आपके चाहने वाले भी बहुत हो जाते हैं, मानने वाले भी बहुत हो जाते हैं, मतलब देखने का नज़रिया लोगों का बदल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो धोखा नहीं दीजिए घर वालों को, अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि जब मैं कर लिया, जब मेरे से एग्ज़ाम निकल गया तो आपसे भी एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। अभी देखिए दोस्तों एनटीपीसी का बता ही दिया कि आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। बिहार सीजीएल का वैकेंसी आ रहा है, सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आ रहा है, तो मैं भी अब पढ़ना शुरू कर दिया हूँ, तो साथ साथ तैयारी करेंगे और आगे अपडेट देते रहूँगा, मोटिवेट करते रहूँगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और एकदम अब की बार बीएसएससी पार एक सीट लेके ही मानना है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।